नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश में मुहर्रम पर भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में करबला की जंग की याद में मातम तकरीरें हुई। इसके बाद लोगों ने ढोल ताशों के साथ जुलूस निकाला। प्रदेश भर में या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। प्रदेश भर की पुलिस अलर्ट पर रही, ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की। उज्जैन में रविवार रात में निकले मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल कुछ लोग घोड़ा लेकर बैरिकेड्स लगाकर प्रतिबंधित किए गए मार्ग की ओर जाने लगे थे। पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके। इस दौरान कुछ लोगों ने बैरिकेड्स गिरा दिए, जिससे 2 पुलिस कर्मियों को चोट आई है। पुलिस को रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने आयोजक इरफान खान के खिलाफ जीवाजीगंज थाने पर FIR दर्ज की है। CCTV फुटेज के आधार पर अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। महाकाल मंदिर के पास होटलों की जांच। उज्जैन में श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित खाना मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। कलेक्टर रोशन सिंह के निर्देश पर विभाग ने श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के रेस्टोरेंट और होटल की जांच की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा के नेतृत्व में 5 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इनमें दशभुजा भोजनालय, जैन भोजनालय, मां चामुंडा भोजनालय, महाकाल रेस्टोरेंट एंड नमकीन भंडार और श्री बड़ा गणेश भोजनालय शामिल हैं। MP के इस जिले के सभी स्कूलों में 7 से 8 जुलाई की छुट्टी घोषित। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जो आदेश जारी किया है उसमें लिखा है, जिला जबलपुर में पिछले 48 घंटों से लगातार अतिवृष्टि जारी है तथा मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी, जोखिम एवं छात्र छात्राओं के हित को देखते हुए दिनांक 7 और 8 जुलाई 2025 को जिले के संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय मान्यता प्राप्त CBSI, ICSI, नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित जाता है। ये आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में। केंद्रीय कृषि मंत्री, MP के पूर्व CM और भारतीय जनता पार्टी BJP के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान पार्टी संगठन के सर्वोच्च पद के बड़े दावेदार हैं। पार्टी द्वारा अपने संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आवश्यक प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद यह बात फिर उठी है। बीजेपी जल्द ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान भी रेस में है। न्यूज एजेंसी NI ने यह दावा करते हुए बताया है कि जिन आधा दर्जन नामों पर पार्टी विचार कर रही है, उनमें केंद्रीय कृषि मंत्री भी शामिल हैं। केंद्र में जाने के बाद से ही कृषि मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान लगातार सक्रिय हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पिछले कुछ दिनों में MP BJP में भी हलचल खासी बढ़ी है। बिजली बिलों में 70% तक हर महीने मिलेगी राहत। घर के बढ़ते बिजली बिलों राहत लेने के लिए अब सोलर पैनल लगवाए जा सकते हैं। इससे 70% तक बिजली बिल कम आएंगे और इस पैनल को लगवाने शासन स्तर पर सब्सिडी भी मिलेगी, जिसके लिए ऊर्जा विभाग के माध्यम से मदद ली जा सकती है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट के कनेक्शन पर करीब 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। जिले में ऐसे कनेक्शन लगने भी लगे हैं। इस योजना का मकसद आम जनता के बिजली बिलों में राहत देना और सीधे तौर पर उन्हें योजना का लाभ दिलाना है। सोलर पैनल लगवा लेने से न सिर्फ बिजली बिलों से राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें राहत भी मिलेगी। इस पैनल के लग जाने से बिजली बिलों में 30 से 70% तक की कमी आएगी। यह व्यवस्था घरेलू कनेक्शनों के लिए है। ऊर्जा विभाग के माध्यम से कृषि कार्यों और खेती के लिए भी अलग अलग सब्सिडी स्कीम है, जिसे लागू किया गया है। अब विभागीय स्तर पर इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जबलपुर के बरगी बांध के 9 गेट खुले। मध्य प्रदेश के महाकौशल में लगातार हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। जबलपुर के बरगी डैम के गेट इस साल 23 दिन पहले ही 9 गेट खोलने पड़े। रविवार 6 जुलाई को दोपहर 12 बजे बरगी डैम से पानी छोड़ा गया। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने इस सीजन में पहली बार 21 में से 9 स्पिलवे गेट औसतन 1.33 मीटर की ऊंचाई तक खोल दिए गए हैं और इनसे 52,195 क्यूसेक घनफुट पानी प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। डैम के गेट खोले जाने को लेकर जिला प्रशासन और बरगी बांध प्रबंधन ने नर्मदा नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मंडला और डिंडोरी जिलों में हो रही तेज बारिश के चलते इन दिनों नर्मदा नदी उफान पर है। CM मोहन का बड़ा बयान। OBC आरक्षण पर विधानसभा में लाएंगे नया बिल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% आरक्षण पर सत्ताधारी BJP और कांग्रेस में लड़ाई छिड़ी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर कांग्रेस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें इस मुद्दे पर प्रदेश भर में आंदोलन प्रदर्शन करने का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इन प्रदर्शनों में शामिल होंगे। इसके जवाब में CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने OBC को
27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि हम इसके लिए विधानसभा में बाकायदा बिल लेकर आएंगे। इन जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। रविवार को जबलपुर के बरगी डैम के 9 गेट खोले गए हैं। मंडला और डिंडौरी जिलों में हो रही बारिश के कारण नर्मदा नदी उफान पर है। शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 और 2 में पानी भर गया है। उमरिया में जोहिला डैम का भी गेट खोला गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह जिलों में अति भारी बारिश के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि प्रदेश में 3 मजबूत सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें 2 ट्रफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसके चलते अगले 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना है। वहीं अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, सागर, पांडुर्ना, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर जिलों बारिश के साथ साथ गरज चमक की संभावना है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दावेदारों का पैनल तैयार। कांग्रेस के नए शहर व जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए उज्जैन में रायशुमारी के बाद अब दिल्ली में मंथन शुरू होने वाला है। संभावना है 8 से 9 जुलाई तक प्रमुख नेता दिल्ली में जुट जाएंगे और फिर पूरे प्रदेश भर में नियुक्ति के लिए 4-5 दिन तक बैठकों का दौर चलेगा। ऐसा होता है तो इसी महीने में उज्जैन को नया शहर व जिला अध्यक्ष मिल जाएगा। संगठन सृजन अभियान अंतर्गत कांग्रेस नए सिरे से शहर व जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने वाली है। इस बार कार्यकर्ताओं की राय को प्रमुखता देने के साथ ही दावेदारों को कई कसौटियों पर आजमाकर अध्यक्षों की नियुक्ति की तैयारी है। इसके लिए एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने उज्जैन पहुंच शहर व जिले के लिए रायशुमारी की थी। सूत्रों के अनुसार पर्यवेक्षकों ने कुछ नामों की पैनल तैयार कर सौंप दी है। इनमें 3-3 नाम प्रमुख हैं। इन पर सहमति नहीं बनने पर शेष 4थे-5वें नाम पर चर्चा हो सकती है। अफीम किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अफीम उत्पादक किसानों के लिए एक उत्साहजनक सूचना सामने आई है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मोरवन में अत्याधुनिक अफीम प्रसंस्करण प्लांट निर्माणाधीन है, जो नवंबर 2026 से पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करेगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद देश भर में अफीम किसानों की संख्या 90,000 से बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ये जानकारी नीमच के डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर कार्यालय में आयोजित अफीम किसान सलाहकार समिति की बैठक में सामने आई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर ने की, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पति शंभूलाल धाकड़ सहित कई किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस राहुल गांधी भी एमपी आएंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। 2-3 दिन में रूपरेखा तैयार हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को ताकत देने के लिए जातिगत जनगणना राहुल गांधी और कांग्रेस का मिशन है। इसी माह राहुल गांधी बुंदेलखंड के किसी जिले में आएंगे। मौखिक सहमति मिल चुकी है। जीतू ने आरोप लगाया, ओबीसी आरक्षण को रोकने भाजपा ने वकीलों को 50 करोड़ दी। भाजपा सरकार लगातार इसी प्रयास में है कि ओबीसी को 27% आरक्षण न मिल पाए। एमसीबीयू के गौरैया परिसर में बनेगा अत्याधुनिक लेक्चर कॉम्प्लेक्स। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री करेंगे वर्चुअल शिलान्यास बुंदेलखंड के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। एमसीबीयू को आगामी 10 जुलाई को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। विश्वविद्यालय के गौरैया स्थित नवीन परिसर में 15 करोड़ रुपए की लागत से लेक्चर कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसका वर्चुअल शिलान्यास मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे। यह भवन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की सहायता से निर्मित होगा। भवन में आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, सेमिनार हॉल, डिजिटल बोर्ड, रिसर्च लैब, अध्ययन क्षेत्र, फैकल्टी रूम और प्रशासनिक कार्यालय जैसी कई अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। ये न केवल शिक्षण प्रक्रिया को आसान और गुणवत्तापूर्ण बनाएंगी, बल्कि शोध कार्यों को भी सशक्त आधार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए सीएम डॉ मोहन यादव ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को वर्चुअली कोतमा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनूपपुर जिले को बड़ी सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सावन के महीने में लाडली बहनों को 250 रुपए का रक्षाबंधन का नेग मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ऐलान किया है कि सावन के महीने में लाडली बहनों को 250 रुपए का रक्षाबंधन का नेग मिलेगा। साथ ही दिवाली के बाद से लाडली बहनों के खातों में
प्रतिमाह 1,500 रुपए की किस्त पहुंचनी शुरू हो जाएगी। राजेश राजौरा की जगह अब नीरज मंडलोई सीएम के एसीएस मध्य प्रदेश में राजेश राजौरा की जगह अब नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। नीरज मंडलोई अभी ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके पास ऊर्जा विभाग और लोक सेवा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। रविवार रात को सरकार ने प्रदेश के 9 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं। राजेश राजौरा के पास नर्मदा घाटी विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी बनी रहेगी। जून 2024 में राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर मुख्य सचिव बनाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बैतूल पहुंचे हेमंत खंडेलवाल। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रविवार को पहली बार अपने गृह नगर बैतूल पहुंचे। विजय भवन भाजपा कार्यालय में हुए सम्मान समारोह में उन्होंने पार्टी से जुड़ी कई बातें साझा की और कहा कि पार्टी अनुशासन से चलती है, चाहे कोई भी पद पर हो। खंडेलवाल ने कहा, मुझे पिछला लोकसभा चुनाव प्रदेश संयोजक के रूप में सौंपा गया था। मैंने कभी मंच पर आने या मीडिया में आने की कोशिश नहीं की। यूपी की जिम्मेदारी से लेकर बेंगलुरु मिशन तक में भूमिका रही, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम किया। भाजपा नेता के घर पर पथराव, पुलिस बल तैनात। श्योपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष पूरन आर्य के घर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। हमलावरों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। घर के बाहर खड़ी स्कूटी और बोलेरो में भी तोड़फोड़ की। घटना शनिवार 10 बजे की है। 4 जुलाई को पूरन आर्य पर एक आदिवासी महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पूरन आर्य ने एएसपी को निष्पक्ष जांच के लिए आवेदन दिया था। 5 जुलाई को आर्य के घर पर हमला हो गया। पुलिस ने पथराव करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। जांच की जा रही है। डिंडोरी में शिक्षकों के ट्रांसफर पर विवाद। डिंडोरी में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला तूल पकड़ रहा है। रविवार को विधायक ओमकार मरकाम ने प्रभावित शिक्षकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का रुख किया। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक को कलेक्टर नेहा मारविया के नाम ज्ञापन सौंपा। जनजातीय कार्य विभाग ने 27 अगस्त 2024 के शासन पत्र के आधार पर युक्त युक्तिकरण के तहत 280 शिक्षकों का स्थानांतरण किया था। विभाग ने पहले सर्वे कराया और अतिशेष शिक्षकों की श्रेणी बनाई। फिर 3 जुलाई को इन शिक्षकों को विभिन्न रिक्त स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया। बिना इंटरनेट काम करेगा भोपाल एम्स का कोड इमरजेंसी ऐप। आकस्मिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करने और अनमोल जीवन बचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल ने अपना अभिनव मोबाइल ऐप कोड इमरजेंसी लॉन्च किया है। यह ऐप अब प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसका लक्ष्य हर व्यक्ति को आपातकालीन स्थितियों में हेल्थ एक्सपर्ट बनाना है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अचानक गश खाकर गिर पड़ते हैं और समय पर चिकित्सीय सहायता न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण अक्सर सडन कार्डियक अरेस्ट बताया जाता है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोका जा सकता है यदि आसपास मौजूद कोई व्यक्ति पीड़ित को तुरंत सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दे दे। कोड इमरजेंसी ऐप इसी तरह की स्थितियों में लोगों को तुरंत और सही मार्गदर्शन देगा। 1 अगस्त से शुरू होगी कावड़ यात्रा। तुलसी फाउंडेशन की 7वीं कावड़ यात्रा 1 अगस्त से शुरू होगी। यात्रा सागर से बरमान के लिए प्रस्थान करेगी। 4 अगस्त को सागर में समापन होगा। यात्रा की तिथि रामबाग मंदिर बड़ा बाजार के महंत घनश्याम दास महाराज ने तय की। उन्होंने कहा, कावड़ यात्रा भगवान शिव की कृपा पाने का सरल माध्यम है। सनातन परंपरा में तीर्थ यात्राओं का विशेष महत्व है। एमपी की 3 और जातियों को मिल सकता है आरक्षण का लाभ। मध्य प्रदेश में कुछ और जातियों का आरक्षण का लाभ मिल सकता है। राज्य की इन जातियों को जल्द ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा इसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आयोग की भोपाल बेंच में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया। इसके अनुसार प्रदेश की 3 जातियों को ओबीसी में शामिल होने योग्य पाया गया है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से प्रदेश की 32 जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं सेवा में पिछड़ेपन के आंकड़े एकत्रित करने के लिए सर्वे कार्य कराया गया था। इसके बाद सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को चुना गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर एवं आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल ने प्रदेश की पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित 32 जातियों को मध्य प्रदेश राज्य की केंद्रीय सूची में सम्मिलित करने के लिए सुनवाई की। शुक्रवार को भोपाल के राजकीय अतिथि गृह वीआईपी गेस्ट हाउस में हुई जनसुनवाई में इन जातियों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
मनरेगा, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने कांग्रेस अब फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की कांग्रेस रिपोर्ट तैयार कराएगी। भोपाल के गांधी भवन में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के 2 दिवसीय सर्वोदय शिविर के समापन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों को ये काम सौंपा है। दिल्ली से एमपी के इस जिले के कलेक्टर एसपी को जारी हुआ नोटिस मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कलेक्टर और एसपी को दिल्ली से नोटिस जारी कर 15 दिन में जानकारी मांगी गई है। नोटिस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली की ओर से जारी किया गया है। मामला एक युवक के साथ मारपीट का है। युवक का आरोप है कि थाने में उसके साथ थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने जबरन मारपीट की और जब उसने वरिष्ठ अधिकारियों से इस बात की शिकायत की तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिना अनुमति संचालित कोचिंग सेंटर सील। भिंड शहर की हाउसिंग कॉलोनी में तलघरों में संचालित कोचिंग सेंटरों को लेकर शनिवार को नगर पालिका, शिक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान एक कोचिंग सेंटर को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया, जबकि दूसरी कोचिंग बंद मिली, लेकिन उसके तलघर में शिक्षण सामग्री मिलने पर उसे सील कर दिया गया। 13 जिलों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मप्र के 13 जिलों में तेज बारिश हुई। इंदौर और आसपास के क्षेत्र से एक सक्रिय ट्रफ लाइन गुजर रही है। एक चक्रवातीय सिस्टम उत्तर पूर्वी मप्र में बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की तरफ से भी सिस्टम सक्रिय है। एक ट्रफ लाइन अरब सागर से गुजरात, एमपी से होकर पश्चिम बंगाल तक जा रही है। इससे बारिश की स्थिति बन रही है। विभाग के मुताबिक जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, रायसेन, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पांढुर्णा, कटनी, उमरिया और डिंडोरी में आने वाले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, रायसेन और नर्मदापुरम में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीहोर, बैतूल, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया और डिंडोरी में भारी बारिश अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी बारिश अलर्ट किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।